तो लगातार हम आपको झारखंड के अलग अलग कोने से आस्था की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपका देखना बेहद जरूरी है और घर बैठे आप शक्तिपीठ का दर्शन भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज नवमी के दिन आपको सबसे पहले हम लिए चलते हैं बाबा नगरी देवघर, जहां दीप नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या भव्यता देखने को मिल रही है, क्योंकि नवमी के दिन देवघर बाबा नगरी देवघर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दीप नारायण, क्या कुछ वहां पर आज विशेष तरह से पूजा की जाती है और कैसा माहौल है वहां? देखिए, माहौल की बात करें तो एक साल भर बाबा मंदिर की रौनक और यहाँ का माहौल जो है पूरी तरह से भक्तिमय होता है। बात अगर चैती नवरात्र की कर लें, आज नवमी तिथि है और 9 दिनों से जो आराधना चल रही है उसका ये खास दिन है। आज माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और विशेष पूजा की जाएगी। इसके अलावा आज कुमारी कन्याओं का विशेष रूप से पूजा की जाती है। माँ के 9 रूप के रूप में कन्याओं की पूजा की जाती है और एक बटुक की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा आज विशेष पूजा और हवन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि का समापन होगा और कल मूर्ति का विसर्जन होगा। लेकिन न्यूज़ 11 के तमाम दर्शकों को पहले पूजा से लेकर आज नवमी पूजा तक बाबा धाम के हर दृश्य से रूबरू कराते रहे, उन्हें बाबा भोलेनाथ और माता के दर्शन कराते रहे। और उसी तस्वीर की कड़ी में हम सबसे पहले बाबा धाम के इस अलौकिक दृश्य का दर्शन हम अपने तमाम भक्तों को कराना चाहेंगे कि देखिए, आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि को खास होता है, माँ के आराधना का दिन, सिद्धिदात्री की पूजा होती है और बाबा मंदिर का जो ये माहौल है पहले पूजा से लेकर नवमी पूजा तक विशेष और खास होता है और ये मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। चूंकि आज अंतिम पूजा है, ऐसे में आपको यहाँ दिखा दें कि ये देखिए लंबी लंबी कतार पहले सुबह से ही लग गई है। चूंकि आज रामनवमी का भी पर्व है तो ऐसे में लोग अपने अपने घरों में ध्वजा लगाते हैं, वो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में पहले सुबह ही आके यहाँ पर माता और भगवान भोले की पूजा अर्चना कर घर वापसी करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर कितनी लंबी कतार ये माता के दर्शन के लिए लग चुके हैं। ये तमाम भक्त जो हैं पहले सुबह से ही अब पंक्तिबद्ध हो चुके थे और अब ये माँ पार्वती और भगवान भोले के दर्शन करने लगे हैं। ये तमाम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी लंबी कतार है। कहाँ से आए हैं भाई साहब? आरा जिला। आरा जिला से चले आए, आज नवमी के लिए आए हैं? हाँ जी, हम यही रहते हैं, मतलब हर पर्व त्योहार को आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा। कितना सुकून मिलता है? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है बाबा के दरबार में। माँ का भी दर्शन करते हैं आप? जी जी जी, हम लोग मोतिहारी जिला से आए। मोतिहारी उतना दूर से चले आए? जी जी। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी से? मोतिहारी से। कितना सुकून मिलता है यहाँ पर? बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, नवरात्र भी है मैडम आज? बाबा भोलेनाथ और माँ दोनों का आशीर्वाद आज मिल जाएगा। सही बात। कहाँ से आए? बहुत अच्छा, उड़ीसा से। कहाँ से आए भाई साहब? हम लोग को उड़ीसा भुवनेश्वर से आए हैं। देखिए, ये तमाम भक्त हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए, बिहार के कोने कोने से यहाँ तक कि भुवनेश्वर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ की अनुकंपा को समझा जा सकता है कि बाबा भोलेनाथ और चिताभूमि, जिसे हृदय पीठ भी कहते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग है जिसे मनोकामना लिंग कहते हैं। और जब चैती नवरात्र की बात होती हो और नवमी तिथि हो तो भगवान भोलेनाथ और माँ के आशीर्वाद को एक साथ पा लेना किसी सौभाग्य से कम नहीं होता है। आज बाबा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, साधना का ये अंतिम दिन लौटते हैं दीप नारायण आपके पास। आप बाबा नगरी की तस्वीरें लेकर आए तो रजरप्पा से हमारे सहयोगी फिरोज भी बोले कि हम छिन्नमस्तिका मंदिर की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और अपने दर्शकों तक हम अभी बाबा नगरी की तस्वीरें पहुंचा रहे थे। अब हम रजरप्पा लिए चलेंगे अपने दर्शकों को और दिखाएंगे। और फिरोज, क्या माहौल है वहां पर? किस तरह से कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम फिरोज से नहीं जुड़ पा रहे हैं।
तो दीप हमारे सहयोगी दीप नारायण देवघर से जुड़े हुए हैं और उनका रुख करते हैं, उन्हीं से जानने समझने की कोशिश करते हैं। दीप, रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर से फिरोज भी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से हम दर्शकों तक वहां की तस्वीरें नहीं पहुंचा पा रहे, इसलिए आपके पास वापस लौटते हैं। दीप नारायण, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु जिससे आप बात कर रहे हैं और दूर दूर से दूसरे राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ता होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नवरात्रि के तमाम जो दिन है वहां पर हर दिन वहां पर पहुंचकर दर्शन करते हैं, तो किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? पुलिस प्रशासन की तरफ से तो इंतजामात मुकम्मल है, जो देवघर वासी हैं वो किस तरह से मेहमानों का स्वागत करते हैं, किस तरह की वहां व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि एक लंबे समय के लिए वहां पर भक्त ठहरते हैं। जी बिल्कुल, देखिए देवघर को कहा जाता है एक तरफ से अध्यात्म नगरी है और दूसरे इस नगरी को, बाबा नगरी को समर्पण की नगरी कहा जाता है। जो दृश्य अमूमन सावन में देखने को मिलता है कि तमाम जो घर हैं जिधर से रूट लाइन पड़ता है वहां पर भक्तों के लिए ये पेयजल और नींबू शरबत से लेकर तमाम व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं को करते हैं। ऐसे ही जितने भी पर्व और त्योहार हैं, जब कतार लंबी हो जाती है तो स्थानीय लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से यह प्रबंध होता है कि लोगों को पेयजल की सुविधा मुहैया कराई जाए, इन्हें छांव की व्यवस्था दी जाए और तमाम वो सुविधाएं जो भक्त चाहते हैं वो मिलती है। लेकिन जब बात चैती नवरात्र की हो रही है और भीड़ लगातार बढ़ रही है और गर्मी भी उसी तरीके से जैसे जैसे दिन चढ़ता है गर्मी का अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर देती है, मंदिर गर्म हो जाता है। तो ऐसे में कह लें कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज सभी चाहते हैं कि माता पार्वती के मंदिर में आके दर्शन करें, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, अपने छोटे छोटे बच्चों और जो मांगलिक कार्य है उनके लिए भी संपन्न कराने के लिए लोग आते हैं। काफी शुभ दिन माना जाता है। तो ऐसे में मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन के लिए एक व्यवस्था की गई है कि देवघर के बाबा मंदिर का जो ये परिसर है, इस पूरे परिसर में अब मैट बिछा दिया गया है और इस मैट पर समय समय पर पानी के फुहारे दिए जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, नो एंट्री जोन बनाए गए हैं। दूसरी तरफ से बाबा मंदिर में एंट्री गेट जितने भी है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग अपने वाहनों को लेकर अंदर नहीं आए। दूसरी तरफ से आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो और उन्हें कतारबद्ध करके गर्भगृह में प्रवेश कराया जाए, इसके लिए फुट ओवर ब्रिज के माध्यम से भक्तों को एंट्री दी जा रही है। मंदिर में संकल्प करने के बाद भक्त यहां से फुट ओवर ब्रिज मांगसिंगी जाते हैं और वहां से इनको एंट्री दी जाती है, जो कि संस्कार मंडप होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है। दूसरी तरफ से वैसे भक्त जिनके पास समय कम है या उनके साथ वृद्ध लोग हैं या कम समय में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, वैसे तमाम भक्तों के लिए यहाँ पर शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ से आपको बता दें, जिस तरह से बीच बीच में भीड़ काफी अनियंत्रित हो जाती है, इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई है और शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर जो कम समय में पूजा करते हैं भक्त, उनके लिए ये खास व्यवस्थाएं की गई है। और ये इन 9 दिनों में की बात कर ले तो ये व्यवस्था काफी दुरुस्त नजर आई और जो भक्त कम समय में दर्शन करना चाहते थे उनके लिए शीघ्र दर्शनम काफी कामयाब रहा है। और दूसरी तरफ से बाबा मंदिर में वैसे भक्त जो सिर्फ पंचशूल के दर्शन करने चाहते हैं उनके लिए सीधी एंट्री की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर नवरात्र में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और बाबा मंदिर में खास व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि आज रामनवमी का भी पर्व है, तो ऐसे में बाबा मंदिर के हनुमान मंदिर में भी काफी भीड़ है। वहां के भी दृश्य हम अपने भक्तों को दिखाएंगे, न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये नजारा जो है वो काफी मनमोहक है। लगातार जो ये कतार है वो बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि बाबा मंदिर के परिसर में ही सिर्फ माता के दर्शन करने के लिए तकरीबन 3000 से ज्यादा के लोगों की ये कतार लग गई है यहाँ पर।
तो हर व्यक्ति का ये उद्देश्य होता है कि वो कम समय में बाबा भोलेनाथ और मां के दर्शन कर ले। तो इसके लिए गर्मी को देखते हुए लोग पहले सुबह से ही कतारबद्ध है और यही कारण है कि ये कतार काफी लंबी हो गई है। और दूसरी तरफ से जो कतार बाबा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश होता है उसकी कतार भी फुट ओवर ब्रिज मानसिंगी तक पहुंची हुई है। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि प्रतिदिन लगभग 40 से 50 हजार लोगों ने यहाँ पर दर्शन और पूजन किए। तो आज भी उम्मीद है कि ये भीड़ जो है वो बढ़ेगी और भक्तों की संख्या तकरीबन 60 से 70 हजार हो जाएगी। इसमें बता दें कि जो न सिर्फ बिहार और झारखंड बल्कि देश के कोने कोने से लोग आए, उनसे बात भी हमने करी। लेकिन आज की जो ये भीड़ है इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा रहती है, स्थानीय लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। और आप देख रहे हैं कि ये माता के दर्शन के लिए ये कतार लगी हुई है। देख लीजिए कि तमाम भक्त यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे बात भी करा देते हैं एक बार कि कितना उत्साह है माँ का दर्शन। बोल राम बहुत है, बहुत उत्साह। कलकत्ता से है। हाँ नवरात्रि के लिए आया है बाबा दर्शन? ना जब इच्छा तब आ जाओ, बाबा सबके पास है, जब इच्छा तब आओ। कहाँ से आए बाबा? तिलजोरी से। बाबा आपका तो उम्र बहुत हो गया, किसके दर्शन करने आया? माँ के बाबा भोला, माता जो पार्वती को पार उतर जाता है? कौन उतारते हैं पार? वही माता पार्वती पार उतार देते हैं। साधत। कहाँ से आए? और हर गांव से बहुत दूर से, सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी जिला। उम्र के लोग वहां पर पहुंचे हैं। दीप, हर राज्य से वहां पर बाबा के भक्त पहुंचे, हर उम्र के लोग हैं। युवाओं की खास भीड़ देखने को मिल रही है। दीप, हम लौटते हैं आपके पास, हम जमशेदपुर रुख करेंगे जहां प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, जिस तरह से भव्य तस्वीरें दीप नारायण दिखा रहे हैं, आपके पीछे में भीड़ देख सकता हूं श्रद्धालुओं की। लगता है मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो गया, क्या कुछ वहां पर है तैयारियां? बिल्कुल शारिफ, देखिए मैं आज बता दूं कि आज 9वें दिन मां सिद्धार्थी की पूजा होती है। और मैं पहले भी एक दृश्य दिखाया था। जो छत्तीसगढ़ी समाज के लोग होते हैं, मां की आराधना करने के बाद आज के दिन जो छत्तीसगढ़ी के समाज के लोग होते हैं आज के दिन मां की विसर्जन करते हैं। तो ये भव्य तस्वीर आपको केवल जमशेदपुर में, पूरे झारखंड में जमशेदपुर में ही देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी दिखा रहे, देखिए जो महिलाएं हैं वो पूरा झूमते गीत गाते हुए, जो छत्तीसगढ़ी लोक गीत होता है, माँ की गीत होती है, वो गीत गाते हुए महिलाएं देखिए नदी की ओर जाती है। और ये भव्य तस्वीर झारखंड के और किसी कोने में आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए सुबह से महिलाएं घर से निकल गई हैं और देखिए ये महिलाएं हैं, एक तरह से कहे माता इनके ऊपर में सवार है। और जिस तरीके से ये अपने आप को झूप रही है, इसको झूपना कहा जाता है, जो जैसे नाचना कहा जाता है कि माँ कहीं ना कहीं इनके अंदर वास कर गई है और इसी के चलते ये इस तरीके से ये कर रही है। तो ये और सबसे अच्छी तस्वीर है शारिफ, मैं दिखाता हूँ कि जो भी महिलाएं हैं जो 9 दिनों तक जो धान को डाला जाता है माँ के कलश के पास में, जब वो उग जाता है उसका भी तस्वीर देखिए। ये गीत संगीत हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ी समाज का ये विशेष तरह का ये होता है। और इसके पीछे मैं आपको दिखा दूं दृश्य कि ये देखिए जितनी भी महिलाएं सर पे ली है, करीब करीब ये जो फास्टिंग करती है महिलाएं 9 दिनों तक माँ की उपासना करती हैं, सफेद साड़ी पहनती है, एक तरह का परंपरा है छत्तीसगढ़ी समाज में। और जो धान होता है उसको अपने सर पर रखकर ये नदी की ओर जाती है और माँ की विसर्जन करते हैं। तो ये कहें अलौकिक तस्वीर है सारिफ, और ये जो छत्तीसगढ़ी समाज में ही मिलेगा। हालांकि अन्य समाज के लोग आज 9वें दिन माँ सिद्धार्थी की पूजा करती है, जो आज सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करता है उसे सिद्धि प्राप्त होता है। तो देखिए छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, अपने सर पे लेकर ये जो धान है उसे लेकर नदी में जाके विसर्जित करती है और फिर नदी का पानी लेकर नदी का कामना भी करती है। और एक तस्वीर मैं अपने सहयोग कहूँगा कि देखिए ये हो गया और अपने आप को तकलीफ देकर माँ की आराधना कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं सारे, ये अमूमन यही देखने को मिलेगा जो माँ की जो प्रतिमा है। और देखिए ये जो लड़के लोग घूम रहे हैं ये इनकी सुरक्षा में घूमते हैं। देखिए झंडा लिए हुए, पताका लिए हुए हैं, लाल काला और सफेद रंग का पताका लेकर ये लोग घूम रहे हैं। ये जो जितनी महिलाएं हैं ये जो जा रही है नदी की ओर, उनका कहीं ना कहीं सुरक्षा में रहते हैं। और ये जो जोत है एक तरह से देखिए आपको हम दिखाएंगे, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, जो सर पे रखी हुई है, जो 9 दिनों तक जो जोत जलता है शारिफ, वो जोत को भी उसी तरह जलते रहता है जब तक वो नदी तक नहीं पहुंच जाते हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ी जो गीत आप सुन रहे होंगे, आ रहा होगा आवाज स्क्रीन पे, वो ये छत्तीसगढ़ी का अलग एक नृत्य गीत होता है। और माँ को मनाने का, माँ को
की आराधना करने का एक अलग तरीके का तस्वीर होता है शारिफ। निश्चित है न्यूज़ 11 के भारत के माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये अलौकिक तस्वीर दिखा रहे हैं। हर दिन हम लोगों ने माँ दुर्गा की प्रतिमा दिखाई, माँ दुर्गा की मंदिर को दिखाया, किस तरीके से माँ की आराधना में लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये भी तस्वीर एक अपने आप में अलग बयां करती है। और एक छोटी सी मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, वो अपने सहयोगी को कहूँगा कि छोटी सी मूर्ति माँ की जो विसर्जित करने के लिए लेके जा रहे हैं वो भी है। तो ये जोत जल रहा होगा, शारिफ सहयोगी दिखा रहे हैं, ये जोत भी तब तक जलते रहेगा जब तक ये लोग विसर्जित नहीं कर देते हैं। तो ये अलौकिक तस्वीर है इस सोनारी क्षेत्र में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा बसते हैं। और ये अमूमन तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट में इस तरीके से पूजा आराधना की जाती है। और भजन संध्या भी एक अलग सा माहौल हो जाता है। तो ये दुर्गा की तस्वीर है, मेरे सहयोगी कहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाए तो ये दुर्गा माँ की तस्वीर है। देखिए ये माँ को अपने हाथ में लिए हुए हैं। माँ की तस्वीर अमूमन आपको गाड़ियों में नजर आता है, लेकिन ये हाथ में लेकर चलते हैं माँ की तस्वीर को। और कहीं ना कहीं ये माँ की तस्वीर भी बहुत कुछ बयां करती है। तो ये अलौकिक तस्वीर आपको यहीं पे देखने मिलेगा। और जो माताएं सर पे ली हुई हैं, ये खाली पैर चल रही हैं। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं माँ को मनाने के ये में है। कुछ लोग हैं, हम यहाँ के समिति के लोग हैं, हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि ये जो विसर्जित की जाती है छत्तीसगढ़ी समाज में, इसका क्या महत्व और कैसे आप। हमारे छत्तीसगढ़ी समाज में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। हम 9 दिन माता का सेवा करते हैं। 8 दिन करने के बाद 9वें दिन हम लोग माता को विसर्जन करने नदी ले जाते हैं। और जो उसमें क्या है, जोत से माँ का जोत जो है उससे खेला जाता है। और हमारे जितने भी खेल रहे हैं, माता खेल रही है उसमें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके उन्होंने कहा कि ये जो जोत जल रहा है और ये जो धान देख रहा है, इसमें धान के जो टोकरी है, इसमें भी जो हरे धान है उसके बीच में जो पताका लगाया गया है, सफेद लाल काला, इसका एक महत्व होता है कि कहीं ना कहीं ये जो धान है उसकी भी सुरक्षा करता है जो धान को लेकर जा रहे हैं। तो ये अलौकिक तस्वीर छोटी जो बच्चियां हैं अपने साथ ये माता के ये कर रही है। पूरे सुनारी में इसी तरीके का देखने को मिलेगा शारिफ। हालांकि आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और वैसे लोग माँ की सिद्धि करते हैं जो तांत्रिक होते हैं, वो आज माँ की उपासना करते हैं और कहीं ना कहीं माँ से ये मान करते हैं कि हमें वो शक्ति दे जो हम और समाज में और अपने घरों में इसकी कर सके, ताकि आने वाले दिनों में हमारा समाज, हमारा जो घर है वो सुरक्षित रहे। ये टेम्पू में नजर आ रहा होगा, छोटी माँ की जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं वो स्थापित की गई है। लेकिन ये अलौकिक तस्वीर जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र में ही देखने, हालांकि जमशेदपुर में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, वो अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। बहुत सारे घरों में जो उपास करती है महिलाएं, वो 9 दिनों तक उपास करने के बाद आज कुंवारी कन्याओं को खिलाकर माँ का आशीर्वाद लेती, छोटी छोटी बच्चियों को माँ का प्रसाद ग्रहण कराती है और उसके बाद वो अपना 9 दिनों तक व्रत तोड़ती है। लेकिन अलग अलग समाज के लोग अलग अलग तरीके से पूजा। ये जो तस्वीर है ये अलौकिक है शारिफ। जाहिर तौर पर एक पूजा में कितनी अलग अलग परंपराएं देखने को मिल रही है, अलग अलग मान्यताएं देखने को मिल रही है और भव्य तस्वीरें हैं। प्रभात जमशेदपुर से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से आपको नवरात्र, चैत नवरात्रि की हमने तस्वीरें दिखाई है, चाहे वो देवघर की बात करें, धनबाद की, रामगढ़ की, रांची की या जमशेदपुर की, अद्भुत तस्वीरें आई हैं। और सोनारी से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए, जो छत्तीसगढ़ी समाज वहां पर जो पूजा करते हैं उसमें बहुत सारी मान्यता है। और आज विसर्जन के लिए मां की प्रतिमा को लेकर वो समाज जा रहा है और उस विसर्जन जुलूस में ही अलग अलग परंपराएं देखने को मिल रही है, अलग अलग माहौल देखने को मिल रहा है। तो दीप नारायण हमारे साथ देवघर से जुड़े, लगातार वो तस्वीरें दिखाते रहे हैं उन दर्शकों को जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो न्यूज़ 11 भारत के दर्शक हैं और टेलीविजन स्क्रीन के जरिए माता के, चाहे बाबा भोलेनाथ के दर्शन उन्होंने किए हैं। उनसे हमने वादा किया था कि घर बैठे भी उनको तमाम चैती नवरात्र की हम हर छटाएं दिखाएंगे। उस वादे को हमने पूरा किया है और ये भव्य तस्वीरें, ये भीड़, ये भक्तों की भीड़, ये भक्तिमय माहौल देवघर से देखने को मिल रहा है, जहां पर तो सहयोगी दीप नारायण का बेहद शुक्रिया, सहयोगी प्रभात का बेहद शुक्रिया। आप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों तक भव्य तस्वीरें पहुंचाते रहे, आपका बेहद शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।